जय छठी मैया की। तो हाय फ्रेंड्स, आज हमारे घर में छठ का दूसरा दिन जिसको बोलते हैं खरना। और खरना के दिन मिट्टी के चूल्हे पे हम लोगों का बनता है खीर और रोटी का प्रसाद, जो छठी मैया को अर्घ दिया जाता है। इस छठ पूजा का त्यौहार रामायण के द्वारा हुई थी। रावण का वध कर जब प्रभु श्री राम और माता सीता वनवास से लौट कर अयोध्या आए थे तो इस उपवास का पालन किया था। ऐसा भी मानते हैं कि कर्ण सूर्यदेव का पुत्र है, जो सूर्य भगवान के परम भक्त थे, जो पानी में घंटों खड़े रहकर अर्घ देते थे। पांडवों के स्वस्थ और दीर्घ आयु के लिए द्रौपदी भी ये सूर्य भगवान की पूजा किया करती थी, अर्घ देती थी उनको। कहते हैं कि उनकी इसी उपासना के कारण पांडवों को अपना राज्य वापस मिला था। यह 36 घंटा का व्रत होता है, जो माता सीता और जय श्री राम ने मिलकर किया था, दोनों ने एक साथ है। कहते हैं कि छठ पूजा का त्यौहार जेंट्स भी करते हैं, लेकिन यहाँ तक बिहार में ज़्यादातर महिलाएं करती है, वो कम जेंट्स लोग करते हैं। यह छठी मैया को षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन षष्ठी के नाम से छठी मैया को जाना जाता है। अगर कोई सच्चे मन से छठी मैया की पूजा करते हैं तो उनकी सभी इच्छाएं अवश्य पूरी होती है। यह छठ पूजा का त्यौहार कार्तिक के षष्ठी शुक्ल को मनाया जाता है। छठ पूजा का 4 महत्वपूर्ण दिन होता है, जिसमें पहला दिन आता है नहाए खाए। और नहाए खाए को घर को शुद्ध किया जाता है, धोया जाता है। और उस दिन औरत सभी अपनों को शुद्ध करती है और भोजन बना के बिना लहसुन प्याज का शुद्ध खाना बनाकर खाती है। नहाए खाए के पकाए गए खाने को सबसे पहले पर्व जो किया होता है वो पर्व छठी खाती है, तब जाके घर के बाकी सदस्य खाते हैं। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन। इस दिन सभी महिलाएं व्रत करने वाली इस दिन का उपवास रखती है, न कुछ खाती है न कुछ पीती है। शाम के समय गुड़ वाली खीर जो प्रसाद के रूप में और रोटी बनाई जाती है, जिसको अर्घ दिया जाता है छठी मैया को, और उनका पूजा किया जाता है। और जो पूजा करने के बाद जो व्रत की हुई होती है महिलाएं माताएं, वो प्रसाद के रूप में खाती है। पहले भगवान छठी मैया को भोग लगाकर उनको अर्घ देकर, और अगले दिन चौथा, और उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद तब जाकर ठकुआ, पुरकिया, मिठाई ये सब प्रसाद के रूप में बनाई जाती है, जो शाम अगले दिन के लिए संध्या आरती के लिए जो पूजा की हुई व्रत होती है छठी मैया का, वो उस दिन पूरा दिन उपवास रखती है, निर्जल रहती है। जो घाट पर जाकर छठी मैया का पूजा करती है। सूर्य उदय जब होता है, सूर्य अस्त्र होता है जब, तब वो पानी में खड़े रहकर घंटों तक छठी मैया से प्रार्थना करती है, मतलब कि अच्छे के लिए, घर परिवार की सुख शांति के लिए। जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती है और छठी मैया से प्रार्थना करती है कि मेरे घर की सुख शांति हमेशा ही बनाए रखे, मेरे घर परिवार पे कोई भी समस्या ना आए, वो यही प्रार्थना करती है। जब पूजा संपन्न होता है तब जाके सभी वापस आते हैं अपने अपने घर को और अगली पूजा की तैयारी करने लगते हैं। सब मतलब कि सिहारते हुए है पूजा की त्यौहार थाली को, सब अर्घ देने के लिए जो चीज़ होती है वो सबको सिहारते हैं। उषा अर्घ्य जो चौथा दिन होता है, जो सभी महिलाएं फिर से इकट्ठा होती है नदी या तालाब में छठी मैया को फिर से प्रसन्न करने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए उनको अर्घ देती है, उनसे प्रार्थना करती है, हाथ जोड़ती है, और घंटों तक वो तालाब में या नदी में खड़ी रहती हैं। और तालाब में खड़े होकर या नदी में खड़े होकर गीत गाते हैं छठी मैया की, उनको प्रसन्न करती है अच्छे से। फिर अंत में कच्चे दूध का